आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एक दशक में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है ना। कैंसर का नाम सुनते हैं लोग। और कैंसर को जैसे ही नाम सुनते हैं तो जानलेवा बीमारी माना जाता है उसको। लेकिन कैंसर के साथ साथ में एक बीमारी और तेजी से फैल रही है, जिसका लोगों को नॉलेज है लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो है ओबेसिटी, मोटापा। और मोटापा जो है वो इतनी भयावह बीमारी का नाम नहीं लेते हम, लेकिन मोटापा धीरे धीरे आपके शरीर में एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि एक साइलेंट मोड होता है कि कब जीवन को खराब कर देता है इसका पता नहीं लगने देता। क्योंकि डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भारत में लगभग 135 मिलियन लोग क्या है मोटापे से ग्रस्त हैं। उसमें से कई लोग ओवरवेट। ओवरवेट और ओबेसिटी, मोटापा, दोनों अलग अलग चीज है। तो वो चीजें समझनी है। दूसरा, जैसे अमेरिका में ओवरऑल 40% लोग क्या है मोटापे से ग्रस्त हैं। जितने लोग अमेरिका में रहते हैं उसके 40% लोग मोटापे से ग्रसित है। और उसी में से अगर बात करें 70% लोग ओवरवेट। समझना है कि मोटापा धीरे धीरे जान भी ले सकता है। और आज की तारीख में सबको पता है कि इसके खिलाफ लड़ना कैसे है, लेकिन ये पता नहीं है कि इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। इन चीजों को समझना है कि फिट कैसे होना है। आपने देखा होगा बाजार में हर तरह की डाइट मिलती है, जिसको अपन अगर एज ए प्रोफेशनल तरीके से बात करें तो वीगन डाइट हो गई, कीटो डाइट हो गई, ग्लूटेन फ्री डाइट हो गई। इनकी डाइट की अपन बात करते हैं। तो ये जो डाइट है ये आपके मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है उसके लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन हर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने खाने पीने को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, जिसके कारण ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है। लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कई व्यक्ति खुद को सुपीरियर समझकर सोचते हैं कि अगर हम कम खाएंगे तो क्या होगा, हम वजन कम होता है। कई सोचते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट अगर स्किप कर देते तो हम हमारा वजन कम हो सकता है। तो अलग अलग भ्रांतियां हमें देखने को मिलती है, लेकिन उस पे काम कैसे करना है ये चीजें किसी को पता नहीं चलती। इसलिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो उस प्लेटफॉर्म में आपको ओवरऑल फिटनेस पे काम किया जाता है। आपको कैसे फिट रखा जा सकता है, आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हो और जीवन पर्यंत कैसे फिट रख सकते हो, इसके लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 100 साल पहले अगर बात की जाए ना, 100 साल पहले 30 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति मिलता था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो 3 में से 1 व्यक्ति आपको क्या है मोटापे से ग्रस्त मिले। पहले 30 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति देखने को मिलता था। और आज 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति क्या है मोटापे से ग्रस्त मिलता है। आज से अगर पहले बात की जाए तो पहले लोग भुखमरी के कारण मर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, उसके कारण लोग ज्यादा मर जाते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज क्या स्थिति हो गई है, आज लोग ज्यादा खा के मर रहे हैं। पहले तो खाना नहीं हुआ करता था, बहुत ही कम लिमिटेड में लोगों को मिलता था, उसके कारण स्थिति आई थी। और आज क्या है, आज लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ी है वैसे वैसे लोगों को खाने की क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ी है। और लोग ज्यादा खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। एक चीज समझनी है जीवन में कि कम सो के कम खा के कोई मरा ही नहीं है जीवन में। आप कम खाते हो, कम सोते हो, तो आप, ऐसा नहीं है, आप लंबा जी सकते हैं। लेकिन ज्यादा खा के ज्यादा सोने से कई लोग उठे भी नहीं। ये भी एक सच्ची धारणाएं है। तो ये चीजों को समझना है कि खाने को किस तरह से खाना है, उस चीजों को समझना है। क्योंकि हमारा पेट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किसी को एक कचरा पात्र बना लेते हो तो वो क्या हमें ज्यादा नुकसान करता है। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, हमारा जो आज का सेशन है पोषक तत्वों पे है ना। तो उस चीजों को समझना है कि पहले कम लोग खाते थे क्योंकि खाने की मात्रा जो थी पर्याप्त नहीं थी। आज आज आप रात को 12 बजे भी फोन कर सकते हो, 1 बजे भी फोन कर सकते हो, क्योंकि इतने बड़े भंडार लगे हुए हैं मार्केट में। आपको घर बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना है,
आप लेटे हुए हो, सो रहे हो, किसी भी माध्यम से आपको एक मोबाइल के माध्यम से एक मैसेज करना होता है। और आपको आजकल वो भी हो गया है, देरी भी नहीं होती है। आपने ऑर्डर किया, विद इन 5-10 मिनट के अंदर वो आपके पास ऑर्डर भी पहुंच जाता है। और लोग रात को 2-2 3-3 बजे तक भी खा रहे हैं। और फिर एक बहाना ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है, इसके कारण हम लेट नाइट तक खाना खाते हैं। आपको ये चीजें समझनी है कि लेट नाइट तक जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और वो लेट नाइट वाला खाना हमें डॉक्टर तक पहुंचाता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि डॉक्टर से दूर रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन हमेशा स्वस्थ रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन हमेशा लंबा रहे। और हर व्यक्ति चाहता है मैं हमेशा सुंदर दिखूं। उसके लिए क्या है, ये चाहने से नहीं होता है, इसके लिए काम करना पड़ता है। और ये प्लेटफॉर्म आपको यही सिखाता है कैसे आप अपने जीवन को सुंदर, स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। इसके लिए काम करना है। अब बात करते हैं पोषक तत्व की ना। पोषक तत्व, ये अपन ऐसे कह सकते हैं, आपने देखा होगा, न्यूट्रिशन की बात करें, हर व्यक्ति समझता है। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, खनिज होता है, लवण होता है, आपको फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको जल की रिक्वायरमेंट होती है। इन चीजों को मिश्रण क्या कहलाता है? आपका ये पोषक तत्व कहलाता है, या ऐसे कह सकते हैं आपकी न्यूट्रिशन। इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इन चीजों को समझना है। हालांकि हमारे जितने भी कोचेज हैं, हर बार कभी प्रोटीन पे, कभी फाइबर पे, कभी कार्बोहाइड्रेट पे, कभी मिनरल्स पे, कभी विटामिन पे, सब पे सेशन लेते हैं। तो हर का हमारी बॉडी पे एक अलग अलग रोल होता है, अलग अलग काम होता है। उन काम को मैं एक ओरल तरीके से समझाता हूँ, जिससे आपको महसूस होगा कि हमारे जीवन में न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल है। सबसे पहले अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की ना, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। आपने देखा होगा कि हमें पूरे दिन काम करने के लिए एनर्जी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो एनर्जी की, पूरे दिन काम करना होता है, अब जब सुबह उठते हो रात तक आपको वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए आपके शरीर में एनर्जी चाहिए। और जिसके शरीर में एनर्जी नहीं होती है वो मर्त प्राय माना जाता है, यानी कि उसके शरीर में जान ही नहीं। तो इस जीवन में जो भी व्यक्ति घूम रहा है, चाहे वो सो रहा है या खाना खा रहा है या भाग रहा है, दौड़ रहा है, बोल रहा है, हर चीज में एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमें इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, अगर आपको याददाश्त तेज रखिएगी या आपको तीव्र स्मृति को बढ़ाना है, तो उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा कई बार लोगों के ब्लड में क्लोट जम जाते हैं। तो अगर आपको ब्लड के क्लोट को रोकना है, तो उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। जिन व्यक्तियों को नींद कम आती है, तो अगर नींद कम आ रही है, उसके लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में कार्बोहाइड्रेट की भी रिक्वायरमेंट रहती है। कार्ब्स हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। दूसरी चीजें की बात करें, प्रोटीन, हर व्यक्ति जाता है, जानता है प्रोटीन के बारे में, है ना, कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारी मांसपेशियों के लिए जरूरी है, हमारी बालों के लिए बहुत जरूरी है, हमारी आंखों के लिए जरूरी है, हमारी स्किन के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति को पता है। अब समझना है कि प्रोटीन क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी मांसपेशियां ग्रो नहीं करेगी, आपका मसल्स स्ट्रोंग नहीं होंगे, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आपके शरीर में मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं कई बार बताता हूँ, हार्ट जो है हमारा मसल्स ही होता है। जो हमारा दिल है वो एक मसल्स है। तो आप, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा हार्ट हमेशा मजबूत रहे। तो मजबूत कब रहेगा? जब आपके शरीर में न्यूट्रिशन की पूरी मात्रा रहेगी। तो प्रोटीन का निर्माण क्या है? आपकी जो मसल्स है उसको स्ट्रोंग बनाने का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। दूसरा, हमारे जो बाल हैं, कई व्यक्तियों के बाल झड़ते हैं, उम्र से पहले उनके बाल उड़ जाते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा कारण रहता है कि हमारे डाइट में प्रोटीन की कमी है। हर व्यक्ति सोचता है कि, और हम बूढ़े बुजुर्गों से भी बात करते हैं कि
आप ये जो प्रोटीन बाहर से लेते हो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इन चीजों को समझना है। पहले के खाने में आज के खाने में क्वालिटी चेंज हो गई। पहले जो क्वालिटी स्लिप थी आजकल वो क्वालिटी स्लिप रही नहीं। पहले जो खाना क्वालिटी का था आजकल वो क्वालिटी का खाना रहा नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसके पीछे सबसे रीजन हम खुद जिम्मेदार है। पॉपुलेशन बढ़ गई है, खाना हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए है। और जो उगाने की जो कहते हैं उगाने के लिए जो जमीन चाहिए वो जमीन की क्वांटिटी कम हो गई है। क्योंकि ज्यादा लोग रहने लग गए, खेती कम जगह होती है, हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। अब प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो क्या होगा? लोग क्या पेस्टिसाइड्स का और इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी डाइट में होनी चाहिए उतनी हम जो नेचुरल खाना जो खाने का प्रयास करें उसमें होता ही नहीं, मिल ही नहीं पाता। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति बीमार नहीं होता, हर व्यक्ति स्ट्रोंग होता। आपने देखा पहले वाले लोग स्ट्रोंग क्यों थे? कि उनकी डाइट में जो भी जो खाते थे, चाहे दूध पीते थे, चाहे वो किसी प्रकार का कोई सब्जी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें स्ट्रोंग तरीके से उसमें हर प्रकार के विटामिन रहते थे, मिनरल्स रहते थे, न्यूट्रिशन रहते थे। लेकिन आज की डाइट में उतना नहीं रहता। उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी आंखों के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आंखें, आज देखा छोटे छोटे बच्चों में भी और एक सामान्य लोगों में आपने देखा होगा कि आंखें सबसे पहले खराब हो जाती है, आंखों में दिखना कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट उसमें प्रभावित करती है। और हर व्यक्ति को पता है कि हमारी हड्डियां कमजोर है, इसका मतलब हमारे में कैल्शियम की कमी है। ये सबको पता है। अब इसको पूरा कैसे किया जाए, इसके बारे में सबको पता है कि दूध पीजिए, लेकिन दूध से सारा कैल्शियम मिल सकता है ये जरूरी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति दूध पी रहा है उसके बावजूद भी उसको हड्डियों की प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा हमारे पुराने बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग है, या हम में से कई व्यक्ति ऐसे भी मिल सकते हैं जिनकी हड्डियां कमजोर है। लेकिन हड्डियां कमजोर है और प्रतिदिन दूध पी रहे हैं, तो उनको तो कभी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, तो भी हो रही है क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी जा नहीं रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आती है हार्मोन्स की। हार्मोन्स अगर चेंज होता है, और आजकल तो ये बहुत रेयर देखा गया है कि हार्मोन्स का सबसे बड़ा रोल रहता है। आदमी का बार बार में मूड स्विंग हो रहा है, महिलाओं का मूड स्विंग हो रहा है। खाना बना रहे हैं, अचानक से कोई बात होगी, गुस्सा भी स्टार्ट हो गए। खाने में अगर कम ज्यादा कुछ भी चीज होगी तो खुद को भी वो खाना अच्छा नहीं लगता। तो मूड स्विंग होना भी आपकी प्रोटीन की कमी के कारण भी होता है। ये मूड स्विंग नहीं होना चाहिए। और मूड स्विंग का सबसे बड़ा कारण होता है आपका हार्मोन इम्बैलेंस के कारण। इसलिए हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जिनके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं उनको कोई ना कोई समस्या आती है। नेक्स्ट अगर बात करें खनिज की, है ना, जो मिनरल्स की बात करें, अगर शरीर को सही ढंग से संचालन करना है तो हमें मिनरल्स की और हमें खनिज की रिक्वायरमेंट रहती है। और शरीर को सही ढंग से संचालन करने के लिए हमारा सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? हमारा मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो हम खाते हैं वो सही तरीके से पचे, सही टाइम से पचे, और हमारा जो पेट है वो हमेशा स्वस्थ रहे। तो इसके लिए हमारे खनिज का सबसे बड़ा रोल होता है। और ये हमें बूस्टअप करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। और दूसरा, आपका जो खनिज है, खनिज के माध्यम से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या रहता है? बराबर रहता है, नियंत्रित रहता है, कंट्रोल में रहता है। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी शरीर के लिए बहुत नुकसान करती है। कि खून के माध्यम से हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचती है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो ब्रेन हेमरेज कैसे होता है? कि हमारे शरीर शरीर में सर में कोई ना कोई क्लोट आ जाता है, कोई ना कोई रोक आ जाती है। और ये कैसे आती है? जब आपके ऑक्सीजन की सप्लाई आपके सिर तक नहीं पहुंचती, तो उसके कारण क्या है? क्लोट आता है। उसी प्रकार अगर हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे हार्ट अगर नहीं करता है तो हमें हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है लोगों को। तो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो खनिज के माध्यम से हमारे शरीर के माध्यम में पूरा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें फैट की, फैट जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है उसी प्रकार फैट भी क्या होता है? फैट भी हमें बहुत जरूरी है। फैट भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और अगर आप सोचें
आपके हाथ, आप अपने हाथ को देखें, हाथ के ऊपर जो है वो चमड़ी दिखाई देगी आपको ना, तो चमड़ी के आसपास फैट होता है। और फैट क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के चारों तरफ फैट होता है। अगर ये फैट नहीं हो तो सिर्फ हमारी हड्डियां हो तो कैसे होगा? हड्डियां कभी भी क्या है, क्रैक हो सकती है, टूट सकती है। तो हड्डियों के बचाव के लिए हमें क्या है, फैट की रिक्वायरमेंट रहती है। और नेक्स्ट जो बात करें, हमारे जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट भी हर व्यक्ति चाहता है कि हम एकदम बुद्धिमान हो, शक्ति स्मृति शक्ति हमारी बहुत अधिक, स्मरण शक्ति हमारी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए भी क्या है, इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट अगर बात करें पानी की, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पानी आप अपने वेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट पीना बहुत जरूरी है। क्योंकि पानी का सबसे बड़ा योगदान क्या है? जैसे आपने समझा होगा कि हमारे घर में कोई नाली है और डेली आप उसमें कचरा जमा है, और आप डेली उसमें कचरा डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, तो एक दिन नाली क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। फिर आप प्रयास करते हो किसी लकड़ी के माध्यम से उसको बाहर निकालने का, तो हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल सकता है, लेकिन नाली प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो। तो उसका उपाय क्या होता है? नाली में खूब सारा पानी डाल दिया जाए। जैसे ही पानी डालेंगे वो कचरा क्या है, साफ हो जाए। ऐसा ही हमारा शरीर है। शरीर में पानी का बहुत बड़ा रोल है, और व्यक्ति पानी को अवॉइड करता है। फिर क्या कहता है कि मेरे एसिडिटी रहती है, मेरे कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, मुझे डिहाइड्रेशन रहता है। तो कई समस्याएं जब बताई जाती है तो सबसे बड़ा रोल क्या है? आपने देखा हो, जो कब्ज की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी के कारण होता है। जिन लोगों को बवासीर जैसे रोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी का सबसे बड़ा योगदान रहता है कि पानी वो कम पीते हैं। तनाव भी, जो डिप्रेशन में, हाई डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं, वो भी सबसे बड़ा कारण है कम पानी पीना। पानी का बहुत बड़ा रोल है, तो पानी को भी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आप पानी पीते हो तो पानी पीने से क्या होगा, आप अपने आइडल वेट पे, जितना भी आपका वेट है, 20 केजी पे 1 लीटर पानी पीना है। अगर आप 80 केजी के हैं तो आपको 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। उससे फायदा क्या होगा? एक तो आपकी स्किन अच्छी होगी, है ना, आपका कॉस्मेटिक जो है ना, सुंदरता आपकी ज्यादा बढ़ेगी, आपका खर्चा कम होता है उससे ना, जो क्रीम पाउडर है ना वो लाने नहीं पड़ते आप पानी के माध्यम से ही आप अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होता है, और वो क्या है, वॉशरूम के माध्यम से निकलता है, टॉयलेट के माध्यम से निकलता है। जब आप पानी पियोगे तो पानी पीने से वॉशरूम आएगा, टॉयलेट आएगा। टॉयलेट कुछ न कुछ लेके ही निकलता है वो शरीर में। आपके शरीर में जब कोई भी कचरा है वो टॉयलेट के माध्यम से निकलता है, और वो आपके शरीर को फिर स्वस्थ बनाता है। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है। और जैसे ही आपने ये काम किया, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ता है, स्ट्रोंग होता है आपका इम्यून सिस्टम। ये सबसे बड़ा रोल है। लास्ट अगर बात करें विटामिन की, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शरीर के विकास के लिए, यानी कि आपका ओवरऑल जो शरीर है वो कैसे बढ़ सकता है उसके लिए। दूसरा, अगर बात करें हमारी हड्डियों के लिए और हमारी त्वचा के लिए, तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है?